सुहागन स्त्री सुबह रात को सो करके जैसे उसकी आंख खुले, किसकी? सौभाग्यशाली नारी की, सुहागन स्त्री की। और आंख खुलते ही चारपाई से उठते हुए अगर 3 बार मंदोदरी 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 सोई सोई भी बोल देवी, तो उसका सुहाग कभी उसके सामने उजड़ेगा नहीं, उसका घर कभी भी उजड़ेगा नहीं। पति और पत्नी में, घरवाले और घरवाली में घनिष्ठ प्यार हो जाएगा। पति पत्नी में इतना घनिष्ठ प्रेम होगा कि उनके यहां बेटा बहू भी उनकी सदैव सेवा करेंगे। जो सौभाग्यशाली सुबह उठ करके क्या बोलेगी? बोलो ना, कि बोलने में शर्म आ रही क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ कहते हैं। अहिल्या द्रौपदी सीता, शास्त्र का श्लोक बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। पूरे 9 दिनों में जितनी देर बोलूंगा, मन घड़ंत बात नहीं बोलूंगा, किस्से कहानी नहीं बोलूंगा, चुटकुले नहीं बोलूंगा, भजन भी कम बोलूंगा। पर जो शास्त्रों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, संतों ने जो कहा है, विद्वानों ने जो परखा है, केवल 9 दिनों में जितनी देर बैठूंगा बस वही सुनाऊंगा। पर सुनाऊंगा वो जो आज तक नहीं सुना। मंदोदरी का प्रातः काल सुहागन स्त्री 3 बार नाम ले दे तो कभी वो पत्नी बीमार नहीं होगी, उस पत्नी की बुद्धि बेकार नहीं होगी, और बहू बेटों के सामने कभी लाचार नहीं होगी। जो सुबह उठकर किसका नाम लेवे? मंदोदरी का। ऐसा कहां लिखा है? मैं धर्म ग्रंथ का श्लोक बोल रहा हूं। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। थोड़ा कम, आवाज कम। ये 5 देवियां भारतवर्ष की हैं, जिनमें राक्षसों की पत्नियां भी हैं और देवताओं की पत्नियां हैं, ऋषि की पत्नी है। 5 देवियों के नाम जो सुबह सुबह उठकर बोल दे, कौन बोलेगा? घर वाला नहीं, पत्नी बोलेगी, सुहागन स्त्री। अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा और मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम सौभाग्यम वर्धते सदा। धन्यवाद। मेरे 30 वर्षों का अनुभव है। सत्संग के पंडाल के अलावा टीवी चैनल पर जो कथा को सुन लेता है, यूट्यूब और फेसबुक पर जो सुन लेता है, और जो परिवार की सुहागन स्त्रियां संत के वचन का पालन करने लग जाती है, तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, टीवी के माध्यम से लाखों देवियों ने मुझे बताया, समाचार सुनाया, बताया, मेरा पति कैंसर के रोग में था
आपने कहा सुबह उठ के मंदोदरी का 3 बार नाम लेती हूं। मैं 3 बार नहीं 30 बार लेने लग गई। मेरे पति का कैंसर दूर हो गया। कई कई महादेवियों ने कहा मेरे और पति में खटपट होती थी और लड़ाई भी झटपट होती थी, बुद्धि भी अटपट होती थी। आपने जो इलाज बताया, मैंने मंदोदरी का नाम प्रातःकाल लेना शुरू कर दिया। मैं तो 5 की 5 देवियों का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरे पति की बुद्धि इतनी शुद्ध हो गई महाराज, मुझे धर्म पत्नी के रूप में मानकर लक्ष्मी की तरह मेरी पूजा करता है। कभी दूसरी कोई बाहर वाली मिल जाए तो कभी ध्यान नहीं धरता है। और ऐसा कमाल हो गया कि जो मैं कहती हूं वही बेचारा करता है। किसका नाम लेने से? बोलो ना। हाँ, सच कहता हूं।